ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा ऑलराउंडर जो 2013 तक इस सदी के सबसे महानतम ऑलराउंडर बनने की ओर अग्रसर था, जिस खिलाड़ी का नाम बच्चे बच्चे की जुआ पर अंकित था, जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2015 के वर्ल्ड कप जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस खिलाड़ी का नाम 2017 के बाद से क्रिकेट की दुनिया में सुनाई देने को भी नहीं मिला। खैर, अब तो एक कहावत भी प्रस्तुत हो गई है कि हम वो नहीं जो जेम्स फॉकनर की तरह कभी भी गायब कर दिए। आखिरकार जेम्स फॉकनर, जिस खिलाड़ी ने इतने सारे बेहतरीन कारनामे दिए, इतने सारे ऐतिहासिक क्षण ऑस्ट्रेलियाई टीम को दिए, वो खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया से अचानक से कैसे गायब हो गए? क्या स्टोरी रही थी इसके पीछे? आज हम लोग इसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं जेम्स फॉकनर के द्वारा खेली गई वो महत्वपूर्ण पारियां जो कि इतिहास के पन्ने में स्वर्णाक्षरों में अंकित। वर्ष 2013 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 ओडीआई मैचों की एक श्रृंखला खेली जा रही थी। इस सीरीज का तीसरा मैच मोहाली में खेला जा रहा था, जहां पर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की 139 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी की बदौलत 303 रन बनाई थी 50 ओवर में 9 विकेट। 304 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते जूझते हुए इस लक्ष्य के करीब तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 3 ओवर में 44 रनों की जरूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के 6 विकेट गिर गए थे। जब आपके 6 विकेट गिर चुके हों और इतने जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी पड़े, तो लगभग दूसरी टीम को जीत बहुत मुश्किल हो। और यही हुआ, सभी दर्शक यह मान चुके थे कि भारतीय टीम इस मैच को लगभग जीत ही चुकी है। जश्न मनाना शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस चमत्कार की उम्मीद दर्शकों को नहीं। पारी का 48वां ओवर लेकर के आते हैं ईशान। सामने बल्लेबाजी कर रहे थे जेम्स फॉकनर। 18 गेंदों में 24 रन बना करके दूसरे छोर पर एडम वोजेस 72 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे थे। स्ट्राइक जेम्स फॉकनर का। इस ओवर में जेम्स फॉकनर ने ईशांत शर्मा की ऐसी धुनाई करी, इस तरह से ईशांत शर्मा को पीटा जो कि एक इतिहास। इस ओवर में जेम्स फॉकनर ने ईशांत शर्मा को 30 रन ठोक डाले, जिसमें 4 छक्के, 1 चौके और 1 डबल साम। और इस पारी ने उस मैच का नक्शा ही पलट दिया। जो मैच 47वें ओवर तक भारत की झोली में डला हुआ दिखाई दे रहा था, वो मैच अचानक से ईशांत शर्मा के 1 ओवर में पलट चुका था और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैच को बेहतरीन अंदाज में जीत। इस जीत के बाद से जेम्स फॉकनर के नाम के चर्चे पूरे दुनिया में एक चमकते हीरे की भांति जगमगा। जेम्स फॉकनर की चर्चाएं होने लगी। आईपीएल में भी जेम्स फॉकनर की बहुत जबरदस्त बोली लगी। जेम्स फॉकनर एक सुपरस्टार बन चुके थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम ही क्या, पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी इस खिलाड़ी को आने वाला जैक कैलिस मान रहा। 2015 में भी जेम्स फॉकनर का सिलेक्शन हुआ और क्यों ना हो भाई साहब, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस जब कोई खिलाड़ी करता है तो उसे वर्ल्ड कप में तो चुना जाना तय ही है। और 2015 में जिस मकसद के लिए जेम्स फॉकनर को ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना गया, उस मकसद पर जेम्स फॉकनर पूरी तरीके से सही उतरे। पहले तो उन्होंने सेमीफाइनल मैच में भारत के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी करी, शानदार गेंदबाजी करी और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने में इस खिलाड़ी ने एक महत्वपूर्ण। उसके बावजूद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में उतरी थी और ऑस्ट्रेलियाई टीम का सामना न्यूजीलैंड के साथ होना था, वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि लीग मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा चुकी थी, मामला बहुत ही टक्कर का था। उस मैच में जेम्स फॉकनर ने जिस तरह की गेंदबाजी करी, वो गेंदबाजी इतिहास में दर्ज हो चुका है। और इस गेंदबाजी की चर्चा आज भी लोग क्या करते हैं कि उन्होंने किस तरह से न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस, खासतौर पर ग्रांट इलियट का वो विकेट, जब ग्रांट इलियट 83 रन बनाकर के खेल रहे थे, उनका विकेट लेने के बाद मैच जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुट्ठी में। और इस मैच में जेम्स फॉकनर की शानदार गेंदबाजी को लेकर उन्हें मैन ऑफ द मैच भी छूटा। और इसके बाद से जब 2016 में T20 वर्ल्ड कप होना था भारत में, तो इस सीरीज में इस वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडिया आई थी, जेम्स फॉकनर इस टीम का भी हिस्सा थे और यहाँ पर इन्होंने काफी जबरदस्त खेल का परफॉर्मेंस किया। लेकिन 2017 में जेम्स फॉकनर आखिरी बार क्रिकेट के मैदान पर दिखे। उसके बाद से जेम्स फॉकनर का नाम क्रिकेट से लगभग गायब। 2019 में जब जेम्स फॉकनर 29 वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन पर एक पोस्ट डाला था जिसमें वो अपने एक फ्रेंड, अपनी माँ के साथ थे और वहाँ पर वो लिखते हैं, बॉयफ्रेंड राज बुस्टा और माँ के साथ जन्मदिन के मौके पर डिनर। और इस पोस्ट के बाद से लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद जेम्स फॉकनर समलैंगिक हैं। लेकिन इस खबर का खंडन जेम्स फॉकनर ने उसके बाद से एक पोस्ट के जरिए किया। उन्होंने बताया कि मैं
समलैंगिक नहीं हूं। ये जो मेरा दोस्त है जिसके बारे में मैंने लिखा, वो हमें बचपन से 5 साल की उम्र से जानता है और हम दोनों साथ साथ रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा पोस्ट। खैर जो भी हो, जेम्स फॉकनर का करियर मात्र 5 सालों का रहा क्रिकेट में। जिस खिलाड़ी ने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, इतने बड़े बड़े कारनामे किए थे, जिन्हें आने वाले समय का जैक कैलिस बताया जा रहा था, उनका करियर मात्र 5 साल की छोटी सी कालखंड में सिमट करके रह गया। इनके पीछे जो वजह बताई जाती है, वो बताई जाती है जेम्स फॉकनर के खराब आदतों की, जिसमें से एक आदत था उनका ड्रिंक, जिसकी वजह से जेम्स फॉकनर काफी ज्यादा विवादों में रहे। और ये जो आदत थी, ये शायद जेम्स फॉकनर को क्रिकेट से बहुत दूर लेकर के चली गई, इतनी दूर कि जेम्स फॉकनर का नाम अब शायद ही क्रिकेट जगत में सुनाई देने को मिला। वैसे बॉस, तुम लोगों का क्या कहना है जेम्स फॉकनर के बारे में? तुम लोगों को जेम्स फॉकनर के बारे में यह स्टोरी कैसी लगी? तुम लोग कमेंट के जरिए अपना राय जरूर देना। और यदि तुम लोग तुम लोग इसी तरह की स्टोरी देखना चाहते हो, इसी तरह की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे। और हाँ, तुम लोग यह भी बताना कि अगली स्टोरी तुम लोग किस खिलाड़ी पर